हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारा इस टॉपिक को देख रहे हैं कि हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियो। ये वीडियो हमारे अकाउंटिंग रेशियो की पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले की 2 वीडियो हम पहले ही चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग रेशियो पार्ट 3 में आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्टिविटी रेशियो। इसके पहले हम लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो क्लियर कर चुके हैं। आज का टॉपिक रहेगा एक्टिविटी रेशियो, जिन्हें हम टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हैं और जिन्हें हम परफॉर्मेंस रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं उन कैंडिडेट्स के नाम आपको बताना चाहूंगा जिन्होंने पिछली वीडियो के आंसर सबसे पहले दिए। तो उन टॉप 3 के नाम आपके सामने रहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे हम बात करते हैं इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो। तो इन रेशियो के अंदर में हम इतने रेशियोज की जानकारी देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जितने भी रेशियो होंगे इन सबके नाम में टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो। इसके पहले जो हमने पढ़ा उसमें सबसे पहले यानी हमारी लिक्विडिटी रेशियो में पहला करंट रेशियो, दूसरा लिक्विड रेशियो। ठीक है, कोई टर्नओवर नाम नहीं था। उसके बाद जब हमने सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ा तो उसमें हमारा डेब्ट टू इक्विटी, टोटल एसेट्स टू डेब्ट। ठीक है, ऐसे रेशियो होते थे कि उनके नाम से ही पता चलता था किस नाम को अपॉन की वैल्यू में ऊपर रखना है और किस नाम को नीचे रखना है। वो मैंने आपको ट्रिक बता दी थी कि याद कैसे करना है। इसके बाद आज के रेशियो में फ्रेंड्स आपका पहला जो रेशियो होगा वो होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तीसरा ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, फिर नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। हम अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास एसेट्स तो बहुत सारी होती है, जैसे फिक्स्ड भी होती है और कैपिटल करंट भी होती है। लेकिन क्या पूरी की पूरी करंट एसेट्स कंपनी यूज कर सकती है? पूरी की पूरी करंट एसेट्स यूज नहीं कर सकती। जब आप करंट एसेट्स अपनी यूटिलाइज करते हो ना, तो आपको उसमें से करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करनी पड़ती है। तो करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करने के बाद जो आपके पास बच रहा है वो आपकी नेट एसेट्स है। ठीक है, इसलिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड को ही नेट एसेट्स भी बोलते हैं। तो नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, देन फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, देन टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये जितने भी टर्नओवर रेशियो है ना फ्रेंड्स, जैसे मैंने हमेशा आपको बताया, ये ट्रिक के तहत ही मैं आपको बताऊंगा। तो एक चीज और जान लीजिए कि जो आपके टॉप 3 है, ठीक है, और ये जो बॉटम 4 है, इन सब में ये जो आपके 7 फॉर्मूले हैं, जो भी टर्नओवर नाम के रेशियो होंगे, इसमें आप एक चीज कॉमन पाएंगे कि अपॉन में नीचे की वैल्यू वही होगी जो इनका फॉर्मूला का नाम होगा। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर नाम है इसका, अगर तो नीचे होगा एवरेज इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल नाम है तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेएबल इनका नाम है तो अपॉन में एवरेज ट्रेड पेएबल। इनका नाम नेट एसेट्स है तो अपॉन में नेट एसेट्स। इनका नाम फिक्स्ड एसेट्स है तो अपॉन में फिक्स्ड एसेट्स। इनका नाम टोटल एसेट्स है तो अपॉन में टोटल एसेट्स। इनका नाम वर्किंग कैपिटल है तो अपॉन में वर्किंग कैपिटल। बस अब एक चीज, ये जो कॉमन, ये जो आपके लास्ट के बॉटम 4 हैं, इनमें सब में एक चीज कॉमन है कि इनके नीचे तो सेम नाम होगा। ठीक है, जो आपका फॉर्मूले का नाम होगा वही नाम एग्जैक्टली नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, आप अगर याद करने की बात करें तो नीचे जो होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। आप जिस चीज को निकाल रहे हो वही नाम नीचे आपको रख देना है। अपर में आप क्या वैल्यू रखोगे? अपर में आपके लिए नेट सेल्स, आप इस नेट सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन चारों की अगर मैं बात करूं बॉटम 4 की, तो बॉटम 4 की खासियत क्या है? ठीक है, बॉटम 4 की खासियत ये कि नीचे उनका नाम होगा जो उनका नाम है, और ऊपर क्या वैल्यू होगी? नेट सेल्स। तो अब अगर जैसे मैं आपसे पूछूं कि नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो नेट सेल्स अपॉन नेट एसेट्स या नेट सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो की बात करूं तो नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। टोटल एसेट्स की बात करूं तो नेट सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो तो नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। रेशियो एनालिसिस को लेकर के स्टूडेंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, उनको चैप्टर देखते ही लगता है कि भाई बहुत सारे फॉर्मूले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक किसी फॉर्मूले का आपको याद नहीं करना पड़ा है, सारे फॉर्मूले खुद क्वेश्चन बताता है कि हम क्या होंगे। ओके, ट्रिक के तहत हम पढ़ रहे हैं। चलिए, और जब हम फर्स्ट 3 की बात करें तो हमारा फर्स्ट 3 में जो हमारा फर्स्ट है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। चलिए पहले की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है, ये इन्वेंट्री, हमारी जो एवरेज इन्वेंट्री होती है वो हम कितने
कितनी बार सेव कर ले कि हमारे हर साल की सेल के बराबर एवरेज इकट्ठा हो जाए। सपोज दैट एक दुकानदार, कोई एक शॉपकीपर साल में 80,000 का सामान, ठीक है, 80,000 का सामान वो बेच डालता है जी। साल में 80,000 का सामान वो बेच डालता है। अब वो 80,000 का सामान 1 लाख का बेचे, 2 लाख का बेचे, 5 लाख का बेचे, यानी वो कितने में सेल करे वो उसकी मर्जी। लेकिन उस सेल किए हुए सामान की कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी रखता है वो? 80,000। यानी मैक्सिमम अगर वो साल भर में कुछ बेच पाता है तो वो है 80,000 जिसकी कॉस्ट होती है, उसको वो बेच डालता है। कितने में बेचता है उसकी मर्जी, यानी सेलिंग प्राइस वो क्या रखे उसकी मर्जी। यानी नेट सेल से मतलब नहीं है, लेकिन उस सेल करने वाले सामान की कॉस्ट से मतलब है, ठीक है। तो कॉस्ट यानी वो सामान 80,000 का साल भर में बेच पाता है और आपके पास हर साल 10,000 रुपए का एवरेज इन्वेंट्री बचा रह जाता है। आपके पास एवरेज इन्वेंट्री जो है, ठीक है, आपकी ओपनिंग कुछ रही होगी, क्लोजिंग कुछ रही होगी, पूरे साल आपके पास हर वक्त 10,000 रुपए का सामान आपके पास, या 10,000 कीमत का सामान आपके पास बचा रहता है। तो अब आप ये बताइए, अगर आप साल भर में 80,000 की कीमत का सामान बेचते हो, ठीक है, और आपके पास 10,000 की कीमत का सामान हर वक्त पड़ा रहता है, ठीक है, तो आपका ये 10,000 वाला सामान कितनी बार इकट्ठा हो जाए कि आपको एक बार किसी से खरीदना ना पड़े और आपको जो 80,000 का सामान बेचते हो ना, ये 10-10 इकट्ठा होकर 80 के बराबर हो जाए, ठीक है। यानी अगर 10-10 का सामान हम 8 बार रोक लेंगे तो एग्जैक्टली वो 80,000 के बराबर हो जाएगा। यानी हमारी एवरेज इन्वेंट्री, अब समझिए, यानी हमारी एवरेज इन्वेंट्री कितनी बार में हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बराबर हो पाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला है। सपोज दैट अगर हमारी एवरेज इन्वेंट्री 10,000 है, ठीक है, और हमें जरूरत है 80,000 की, तो 80,000 डिवाइड बाई 10,000 8 बार, यानी अगर हम 8 बार 10,000 करके अपना स्टॉक बचा लें तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बराबर हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूले में आप ध्यान दें फ्रेंड्स, ऊपर का फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, जिसे आप नया नाम दे सकते हो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बात वही है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, तो अब अगर ट्रेड रिसीवेबल की बात करें, ये फॉर्मूला आपका कौन सा था? ये था हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम बात करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की अगर हम बात करें तो आप अपॉन में इसकी वैल्यू पहले देख लीजिए। अपॉन में तो आ जाएगा हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, और अपर वैल्यू की अगर हम बात करें तो अपर वैल्यू में जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, रिसीवेबल मतलब मिलने वाला पैसा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का जो रिलेशन होता है हमारे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और मार्केट में फंसा हुआ पैसा, ठीक है, हमारा मार्केट में पैसा कौन सा फंस सकता है? हमारा कौन सा पैसा मार्केट में फंस सकता है? सिंपल, हमने जो भी पैसा जो भी सामान किसी को उधार बेचा होगा, ठीक है, हमने यानी रिसीवेबल, हमें कौन सा पैसा मिलेगा? बिजनेस को मिलने वाला पैसा कौन सा है? ट्रेड रिसीवेबल मतलब वही पैसा ना जो हम लोगों से भी मिलना बाकी है हमें, ठीक है। तो वो मिलने वाला पैसा कितनी बार में मिल पाएगा? पता चला एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यानी 10,000 रुपए वो दे रहे हैं, एवरेज बेस पे 10,000 रुपए के हमारे डेटर्स पेंडिंग है। तो अगर हमारे डेटर्स कितनी बार कलेक्टिव एफर्ट में आ जाए, यानी कितने टाइम्स आ जाए कि वो हमारे मार्केट में फंसे हुए पैसे के बराबर हो, ठीक है। तो मैं ऊपर एक टर्म लिख रहा हूं, नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है। यानी मैंने 2 लाख रुपए का सामान उधार बेच दिया और मेरे जो ट्रेड रिसीवेबल है वो 20,000 है, तो मेरे ट्रेड रिसीवेबल कितनी बार में मेरी क्रेडिट सेल्स के बराबर हो जाएंगे? अब मेरा सामान मार्केट में 2 लाख रुपए का उधार फंसा पड़ा है, मैंने बेच दिया है, अब तक मुझे पैसा नहीं मिला और मेरे ट्रेड रिसीवेबल 20,000 एवरेज है, तो कितनी बार में वो सेल्स के बराबर हो जाएंगे? सेल्स यानी क्रेडिट सेल्स, ठीक है, क्योंकि जो टोटल सेल होती है उसमें जो कैश सेल है वो तो हमारा पैसा हमको मिल चुका है, लेकिन जो पैसा फंसा हुआ है वो है क्रेडिट सेल्स। तो कितनी बार में हमारे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारी क्रेडिट सेल के बराबर हो जाएंगे? ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम अगर नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें, ये बिल्कुल इसी फॉर्मूले के अपोजिट होता है, ठीक है। अगर रिसीवेबल की बात करें तो यहां हमने सेम वैल्यू लिख दी थी, तो अगर पेबल की बात करेंगे तो हमें वही सेम वैल्यू लिखनी पड़ेगी, एवरेज ट्रेड पेबल। अब रिसीवेबल होता है सेल्स के दौरान, तो पेबल कब होगा? नेट क्रेडिट परचेज, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा इसका फॉर्मूला।
अब आप देख सकते हैं कि टॉप 4 जो फॉर्मूले थे, पहले में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रखनी थी, दूसरे में आपको नेट क्रेडिट सेल्स, तीसरे में आपको नेट क्रेडिट परचेज, और बॉटम जो 4 थे वो एग्जैक्टली सेम थे। टॉप में नेट सेल्स, बॉटम में एग्जैक्टली जो फॉर्मूले की डिमांड है। टर्नओवर रेशियो के लिए खासकर ध्यान रखिएगा कि जो इनका नाम है बॉटम में वही रहेगा, ठीक है। बॉटम वैल्यू जो होगी एग्जैक्टली जो इनका नाम होगा वही वैल्यू आपको बॉटम में रखनी है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम पहली चर्चा जो करेंगे वो हम करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसे हम शॉर्ट में ITR भी कह सकते हैं, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को स्टार्ट करने के पहले फ्रेंड्स आप एक क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री इन द बिगनिंग 18,000, इन्वेंट्री एट द एंड 22,000, नेट परचेज 46,000, वेजेस 14,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80,000 एंड कैरेज इनवर्ड 4,000। हमें इस पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता करना है, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर हम बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ITR इज इक्वल टू, अपॉन में तो जो नाम है वही रख देंगे जो कि होगा एवरेज इन्वेंट्री, ठीक, क्योंकि ये फॉर्मूला है हमारा। क्वेश्चन ने अगर हमको बोला कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करिए तो अपॉन में इन्वेंट्री ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टर्नओवर रेशियो की खासियत ये है जो नाम होगा बॉटम में वही होगा। अब ऊपर इन्वेंट्री का हम रिलेशन पता करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, ठीक है। तो हमें ऊपर क्या रखना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, रेशियो एनालिसिस सॉल्व करते वक्त आपको क्वेश्चन ने आपसे जो डिमांड किया है आपको वो फॉर्मूला जरूर लिखना है, क्योंकि आपको 1 मार्क जो मिलता है आपको वो इस फॉर्मूले को लिखने का 1 मार्क मिलता है, ठीक है। तो बिना फॉर्मूला लिखे स्टार्ट मत करिएगा, ये आपके लिए नंबर कमाने का एक तरीका है। आप 1 नंबर केवल फॉर्मूला लिख के कमा सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या नीचे की वैल्यू है, एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास है। तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए फ्रेंड्स हमारे लिए जरूरी है कि पहले हम क्वेश्चन को समझ लें। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इन्वेंट्री एट द बिगनिंग साल की शुरुआत में 18,000 की है एंड इन्वेंट्री एट द एंड 22,000 की है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो साल की स्टार्टिंग में वो थी 18,000 और लास्ट में थी 22,000, जिसको अगर हम टोटल करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज इन्वेंट्री निकल आएगी, ठीक है। और अपर वैल्यू की अगर हम बात करें तो अपर वैल्यू हमारी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रेंड आपने लास्ट ईयर पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप देखिए 2 तरह के फॉर्मूले होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए। पहले मैं लिख रहा हूं कि नेट परचेज प्लस, अभी मैं एक एक एक्सपेंस का नाम नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिख रहा हूं ऑल ट्रेडिंग अकाउंट एक्सपेंसेस। मैं इसकी जगह पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिख सकता था, लेकिन आप अपने ही दिमाग को और शार्प रखिए, क्योंकि लास्ट ईयर आपने ट्रेडिंग अकाउंट सीख रखा है। तो जितने भी एक्सपेंस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद फ्रेंड्स एक बेसिक काम करना है जो मैंने हमेशा सिखाया है कि स्टॉक के लिए एड ओपनिंग एंड लेस क्लोजिंग, ठीक है। ये हमारा जो पार्ट है ये स्टॉक का पार्ट है, ठीक है। एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमारे इसी फॉर्मूले से आएगी, क्योंकि पहला फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या था, पहला फॉर्मूला फ्रेंड्स मैं आपके सामने लिख चुका हूं। अब दूसरा फॉर्मूला मैं आपके पास लिखने जा रहा हूं। जब आपके पास क्वेश्चन में दिया हो सेल्स, ठीक है, और आप उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट अलग कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा फॉर्मूला आपका ये होगा, पहला फॉर्मूला आपका ये है, दूसरा फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है। तो दूसरे वाले फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि इसमें ग्रॉस प्रॉफिट तो है ही नहीं, ठीक है। तो आपका ये सेकंड फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होगा, आप फर्स्ट वाले को अप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट वाले को अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन ने हमें नेट परचेज कितनी बनाई, दैट इज 46,000, ठीक है फ्रेंड्स। अब ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंस देख लीजिए आप, वेजेस है और कैरेज इनवर्ड है, दोनों मिला करके 18,000 है,
ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने कहा था कि एड ओपनिंग स्टॉक जो कि 18,000 और लेस क्लोजिंग स्टॉक जो कि है 22,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जरा इसमें से स्पेस बना रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए फॉर्मूले को। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनको जरा टोटल करिए, तो 46 प्लस 18 इज इक्वल टू 62, 62 प्लस 8 इज इक्वल टू 70 प्लस 10 80, 80 सॉरी 46 प्लस 8 64, 54, 54 10 64, 64 प्लस 8 72, 72 10 82, 82 माइनस 22 दैट विल बी इक्वल टू 60,000 और अपॉन में 22 प्लस 18 40, आधा कर देंगे तो 20। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स और 3:1, दैट इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अभी ये आपका एक नॉर्मल क्वेश्चन रहा। अब इसके बाद आपके सामने मैं एक क्वेश्चन और रख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस वे में पता की है। अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसी दूसरे तरीके से पता करनी होगी। ठीक है, मैं इसे साफ करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके सामने आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लेकर के एक दूसरा फॉर्मूला रहा, वो है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देखिए कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको बता दिया गया, यानी नेट सेल्स। ठीक है, आपको नेट सेल्स बता दी गई, दैट इज 4 लाख। एवरेज इन्वेंट्री आपको बता दी गई, एवरेज इन्वेंट्री यानी बॉटम वैल्यू। ठीक है, क्योंकि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पता करना है। एवरेज इन्वेंट्री आपको बता दी गई 55,000 और ग्रॉस प्रॉफिट, यानी इस बार आपको सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों दे दिए, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए आपको पहला वाला फॉर्मूला नहीं सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, वो देखिए। हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एवरेज इन्वेंट्री हमारी कितनी है, दैट इज 55,000 एंड टॉप वैल्यू अगर हम बात करें तो टॉप वैल्यू को जानने के लिए हमें इसका सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जानना है। ठीक है, और जबकि क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है नहीं, तो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी सेकंड फॉर्मूले से, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या सेल्स माइनस हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको जानने के लिए एक फॉर्मूला आप मेरे तरह से सीख लीजिए, ताकि कभी आपको प्रॉब्लम ना हो कि ये प्रॉफिट ऑन सेल दिया है कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है। ठीक है, मेरा तरीका ये है कि जब ऐसा कभी हो तो ठीक है, आप सीधा इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए कि सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आप देख रहे हैं कि सेल्स जो होती है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होती है, कॉस्ट या प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन ने हमें क्या बताया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 10%। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट अगर 10 है तो वो किस चीज का 10 होगा, कोई भी चीज 10 तब होगी जब उसका बेस 100 होगा। तो प्रॉफिट जो ग्रॉस का हमें बताया गया है वो ऑन सेल बताया गया कि ऑन कॉस्ट बताया गया है। आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन ने आपको कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक, कि ये कॉस्ट पे है कि ये सेल्स पे है। अगर क्वेश्चन कुछ ना बताए तो हम उसे सेल्स पे मानते हैं, और जिस चीज के ऊपर ये प्रॉफिट रेशियो दिया होगा हम उसे 100 मानेंगे। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो फिर ये 100 हो जाता फ्रेंड्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन ने बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो ये 100 बाई ग्रॉस प्रॉफिट 10%, ऑन कॉस्ट ये 100, तो 100 प्लस 10, फिर सेल्स की वैल्यू हो जाएगी 110। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ने बोला है कि प्रॉफिट 10% किस चीज पे, ये नहीं बोला है। इट मीन्स ये सेल्स हो जाएगी 100। तो अब अगर 100 इज इक्वल टू समथिंग प्लस 10, तो ये समथिंग कितना होगा, डेफिनेटली ये 90% होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जरा हम ध्यान दें कि हमारी जो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, मेरा एक फॉर्मूला है अमाउंट अपॉन बेस इनटू एक्सपेक्टेड। ठीक है फ्रेंड, अब आपको चाहिए क्या, आपको क्वेश्चन में एक अमाउंट दिया गया है दैट इज 4 लाख। ठीक है, अब इस 4 लाख की रियलिटी की बात करें, 4 लाख का बेस क्या है, ये क्या थी, 4 लाख, ये सेल्स थी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये अमाउंट। आपकी जो 4 लाख का अमाउंट दिया है ये है क्या, ये सेल्स है कि कॉस्ट है कि प्रॉफिट है, ये सेल्स है, तो सेल्स की रियलिटी कितनी है, 100। आप 100 करिए, और एक्सपेक्टेड आपको चाहिए क्या, आपको कॉस्ट चाहिए कि प्रॉफिट चाहिए, आपको यहाँ पे किसकी जरूरत है, यहाँ पे आपको कॉस्ट की जरूरत है, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जब इसको 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको 40,000 में सिर्फ 9 का मल्टीप्लिकेशन लेना है, दैट विल बी इक्वल टू 3,60,000। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम 3,60,000 को सॉल्व करें तो आप देखें कैंसिलेशन के साथ,
5 1 5, 5 1 5, and again 5. Then 6.5, and after that it will be 5, and then it will be 4. ठीक है फ्रेंड्स, 3,60,000 डिवाइडेड बाई 55,000, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आई थिंक इट इज 6.54. ठीक है, लेट मी कैलकुलेट वंस अगेन. या करेक्ट इट इज. ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक दूसरे फॉर्मूले से फाइंड आउट की. इस फॉर्मूले पर फिर से गौर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का कोई भरोसा नहीं है. कभी ग्रॉस प्रॉफिट आपको बोलेगा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कभी बोल देगा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स. ठीक है, क्लैरिफिकेशन इस फॉर्मूले से ले लीजिएगा और फॉर्मूले ही अप्लाई कर लीजिएगा कि अमाउंट जो भी हो उसके बेस से उसे डिवाइड करिएगा और जो आपको चाहिए होगा उससे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूं इसी सेम आईटीआर से रिलेटेड. ठीक है, तो आईटीआर से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. अब इस क्वेश्चन में आप देखें कि इसमें बोला जा रहा है कि अ ट्रेडर कैरीज एन एवरेज इन्वेंट्री ऑफ ₹40,000. हिज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 times. If he sells goods at a profit of ₹20% on revenue from operation, means profit on sales. Got it? So find out the gross profit. That's the question. Okay, let it be. हमारा काम है जो आपने फॉर्मूला में बता दिया, क्वेश्चन में बता दिया कि एवरेज इन्वेंट्री ये है और उसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये है. ठीक है, तो आईटीआर जैसा कि आपका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आईटीआर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. हमें किसी भी फॉर्मूले में कम से कम 2 वैल्यू पता होनी चाहिए तब हम तीसरी वैल्यू निकाल पाते हैं. इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या क्या पता है. सबसे पहले हमें आईटीआर पता है, तो आईटीआर की वैल्यू है 8. ठीक है, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें नहीं पता है. ठीक है, सीओजीएस हमें नहीं पता है, बट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है 40,000. ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी हो जाएगी, हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 3,20,000 हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गई. अब क्वेश्चन ने हमसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि आप बताइए कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा. क्वेश्चन हमारा ये है. ठीक है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए जरा कॉस्ट से बात करते हैं. फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूला हमारा होता है सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. ठीक है फ्रेंड्स, अब इस बार आप ध्यान दीजिए कि प्रॉफिट का रेट क्या है. ठीक है, प्रॉफिट का रेट है 20%. ठीक है, अब ये प्रॉफिट जो है वो किस पर है, कॉस्ट पर है कि सेल्स पर है. ये प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू. ठीक है, जिसके ऊपर होगा वही 100, तो ये 100. अब 100 इज इक्वल टू समथिंग प्लस 20, तो ये समथिंग कितना हो जाएगा, समथिंग डेफिनेटली होगा 80. ठीक है, तो अब हमारा वैल्यू दिया हुआ है 3,20,000. ठीक है, यानी फॉर्मूला हमारा अमाउंट अपॉन बेस इनटू एक्सपेक्टेड. ठीक है, तो अमाउंट हमारे पास 3,20,000 है. 3,20,000 है क्या, कॉस्ट. इस कॉस्ट की रियलिटी कितनी है 80. ठीक है फ्रेंड्स, आपको चाहिए क्या, सेल्स चाहिए या प्रॉफिट चाहिए. क्वेश्चन ने आपसे प्रॉफिट पूछा है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और 4 टाइम्स इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80,000. ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आंसर कितना आया, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 80,000. ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रेंड्स, ये मैं पूरा क्लियर कर रहा हूं. अब इसके बाद फ्रेंड्स आपका नंबर है ये नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो कि होगा हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके सामने इसका क्वेश्चन ये रहा. ठीक है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, कैश रेवेन्यू ऑफ दैट 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू, देन ट्रेड रिसीवेबल एट द ओपनिंग मीन्स 1 अप्रैल एंड ट्रेड रिसीवेबल एट 31 मार्च. ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यानी TR टर्नओवर रेशियो. मैंने बताया था जो नाम हो वो पहले बॉटम में, ट्रेड रिसीवेबल तो एवरेज
ट्रेड रिसीवेबल ये बॉटम में हो जाएंगे। और ट्रेड रिसीवेबल का हमेशा जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं वो करते हैं किसके ऊपर, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल पैसा मिलता किनसे है, जिनको हमने उधार बेचा हो। तो नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है फॉर्मूला, ये हमारा रहा फॉर्मूला। आपके फॉर्मूले जरूर लिखिए, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि 1 मार्क्स आपको केवल फॉर्मूले लिखने का मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं। क्वेश्चन ने बताया कि ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग में 40 था, क्लोजिंग में 20, ठीक है। अगर क्वेश्चन ने ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बताया तो दोनों को जोड़ लीजिए, आधा कर लीजिए। अगर सिर्फ एक बताया है तो उसी को आप एवरेज कंसीडर करिए। क्वेश्चन ने इस बार बताया कि ओपनिंग 40 है, क्लोजिंग 20 है, ठीक है, तो उन दोनों को जोड़ के हम 20 से 2 कर लेंगे भाई। ओपनिंग 40 था, क्लोजिंग 20 था, तो डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। और ऊपर में वैल्यू होनी चाहिए नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है। हमें क्रेडिट सेल्स तो नहीं पता, लेकिन टोटल सेल्स पता है, जो कि थी 4 लाख। तो अगर क्रेडिट सेल जाननी है तो उसके बारे में जान ली। क्वेश्चन कह रहा है कि 20% इसका कैश सेल है। अगर 20% कैश सेल है तो 80% कितना होगा, इसका 80% तो क्रेडिट सेल होगा, ठीक है। तो अगर हम 4 लाख के 80% की बात करें तो वो होता है 3,20,000 डिवाइड बाई 40 प्लस 20 160 डिवाइड बाई 2 80,000, ठीक है फ्रेंड्स। तो आंसर आएगा 4 टाइम्स। गॉट इट। ये रहा आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब इसके बाद मैं चर्चा करूंगा नेक्स्ट फॉर्मूले की, जो कि होगा ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ओके फ्रेंड्स, अब आपके सामने ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू, जो वैल्यू है वो नीचे, एवरेज ट्रेड पेएबल, और अपर में रिसीवेबल का रिलेशन सेल्स के साथ, पेएबल का रिलेशन परचेज के साथ। नेट क्रेडिट परचेज, ये फॉर्मूला, इसको लिखिए 1 नंबर आपका, ठीक है फ्रेंड। चलिए अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा हमारा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है पहले ही। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, 12 लाख रुपए आपकी क्रेडिट परचेज है पूरे ईयर की। तो ऊपर की वैल्यू हमें पता है 12 लाख, ठीक है। अपॉन की वैल्यू बात करें, अपॉन की वैल्यू में हम रखते हैं ओपनिंग पेएबल प्लस क्लोजिंग पेएबल इज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ओपनिंग पेएबल की हम बात करें तो ओपनिंग पेएबल हमारे पास क्रेडिटर्स और बीपी दोनों थे। ओपनिंग थे 3 + 1 4 लाख, ठीक है फ्रेंड्स। और क्लोजिंग कितने थे, क्लोजिंग थे 130 + 70 यानी 2 लाख। तो अब अगर इन्हें हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे एवरेज निकल आएंगे, ठीक है। अपर की वैल्यू है 12 लाख, डाउन की वैल्यू 4 + 2 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3 लाख। आंसर आ जाएगा 4 फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर। अब इसके बाद आप देखेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है। क्वेश्चन आपको खुद बता देगा कैपिटल एम्प्लॉयड इतनी है। अगर नहीं बताता है तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपके फॉर्मूले तरह तरह के हैं। अगर लायबिलिटीज से निकालनी है तो टोटल लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज, गॉट इट। और अगर एसेट से निकालना है तो आप फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। आपको करंट लायबिलिटीज का स्टेटस आपको टोटल एसेट्स में से हटा देना है, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड बच जाएगी। वो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको रखनी है, ठीक है। जो टर्नओवर रेशियो होगा वो बॉटम में, और क्योंकि अब वो फॉर्मूले बचे हैं जिनके टॉप में नेट सेल्स होनी है, ठीक है फ्रेंड्स। जो चेंज वाले थे वो मैंने बता दिए, जिनमें ऊपर एक में नेट क्रेडिट परचेज है, एक में नेट क्रेडिट सेल्स है, और पहले फॉर्मूले में आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के 2 टाइप के फॉर्मूले हैं, दोनों मैंने बताए, ठीक है। तो अभी आपके सामने अब आज के सारे फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि रहे ये। अब आप इन फॉर्मूलों को सॉल्व करिए और अगली वीडियो के पहले मेरे पास भेजिए, ताकि अगली वीडियो में मैं आपके टॉप 3 नाम अनाउंस कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, एक एक करके आप सारे क्वेश्चन देख लीजिए। टिल देन, गुड लक।